और डियर स्टूडेंट, आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, इन दोनों का कंबाइंड प्रॉब्लम करेंगे। हमने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया। स्ट्रेट कंडक्टर के लिए बेस्ट मेथड हमने आपको सिखाया था। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट आई का फ्लो है और किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसका पोजीशन वेक्टर आर। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमने आपको बताया था आइडियल क्रॉस आर। अब इस केस में जब भी आपको फाइंड करना है तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब ये करंट का फ्लो वाई एक्सिस के लॉन्ग है तो जे कैप लिख देंगे। पोजीशन वेक्टर यहां पर हमें फील्ड निकालना है तो इससे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, आई कैप। अब ऑलरेडी हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ रखा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आई जे के, जे क्रॉस आई माइनस के को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। सर्कुलर लूप के लिए करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो इसके लिए इस पॉइंट पर फील्ड यदि हम निकालेंगे तो ये इनवर्ट को रिप्रेजेंट करेगा, मींस माइनस के कैप। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इस कंडीशन में थंब आउटवर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस कंडीशन में डॉट और के कैप। अब इसी के हेल्प से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। क्वेश्चन हमारा यही है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड at the indicated point, suppose O. First question, एक करंट कैरिंग कंडक्टर और ये लूप है, इस लूप में भी करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में दे रखा है। O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये दो सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो सेपरेट करके आप इसको बनाएं तो आपके लिए इजी होगा। अब ये O पॉइंट है तो कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर को 1 एज्यूम कर लें। O पॉइंट है, यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, इसका रेडियस A ले लेते हैं। तो यहां पर O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है जो B1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो B1 म्यू नॉट बाई 4 पाई इनफिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, करंट I का फ्लो है तो 2I बाई A हो गया। आउटवर्ड है तो इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। दूसरा सेगमेंट हमारे लिए सर्कुलर लूप है जिसमें करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, करंट इसमें भी आई का फ्लो हो रहा है। अब O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, क्लॉकवाइज के लिए आउटवर्ड है तो B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई और ये 2 पाई आई बाई ए दोनों आउटवर्ड हो गए, इसलिए रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी B1 प्लस B2, दोनों को ऐड कर देंगे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई ए कॉमन हो गया तो ये 1 प्लस पाई को रिप्रेजेंट करेगा और रिजल्टेंट आपका आउट ऑफ द पेस आउटवर्ड लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पे दो करंट कैरिंग लूप इस फॉर्म में है। करंट का डायरेक्शन ये दे दिया हमने, पहले वाला सेमी सर्कल का रेडियस R1 है, दूसरे वाले का रेडियस R2 है। O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, करंट I। इसको भी दो पार्ट में आप ब्रेक कर लें। फर्स्ट सेगमेंट ये जिसमें करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसको 1 लूप कंसिडर कर लिया तो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई बाई रेडियस R1 है तो ये सर्कल के लिए पाई, सेमी सर्कल के लिए पाई आई हो जाएगा।
तो पाई आई बाई R1, और डायरेक्शन इसका क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज के लिए इनवर्ड हो गया, तो इनवर्ड को आप क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दें। दूसरा सेगमेंट जिसमें करंट का डायरेक्शन इस तरह से है, तो ये सेकेंड सेगमेंट जिसका रेडियस R2 है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई R2 तो होगा ही। अब डायरेक्शन इसका एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड को रिप्रेजेंट किया तो डॉट को रिप्रेजेंट करेगा। अब इस दोनों में मैग्नीट्यूड B1 का लार्जर होगा, रीजन ये है कि रेडियस इसका स्मॉलर है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B1 माइनस B2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई कॉमन हो जाएगा, तो 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, और ये आपका लार्जर है तो रिजल्ट फाइनली इनवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह का लूप है, करंट का फ्लो ऐसे, रेडियस R1, इस वाले का रेडियस R2 है, और ये एंगल अल्फा फॉर्म कर रहा है एट O पॉइंट। इसमें भी फर्स्ट लूप ये कंसिडर कर लेंगे, सेकेंड लूप ये कर लेंगे। फर्स्ट लूप के लिए आर्क हमारा अल्फा है, रेडियस हमारा R1 है, करंट I का फ्लो है सब में, तो फर्स्ट लूप के कारण से मैग्नेटिक फील्ड B1 हमने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा रखा आर्क के लिए, तो B1 म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई R1 और एंगल अल्फा। नेक्स्ट सेगमेंट जिसका रेडियस R2 है, एंगल अल्फा है, करंट I का फ्लो है इस डायरेक्शन, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आउटवर्ड को रिप्रेजेंट किया, ये वाला इनवर्ड को है तो क्रॉस रिप्रेजेंट किया, B2 म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई R2, ये अल्फा हो गया, और ये हमने अभी कहा आपको आउटवर्ड है। अब इसमें देख ले, ये वाला पार्ट लार्जर हो जाएगा, रीजन ये है कि इसका रेडियस कम है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B1 माइनस B2, फाइनल रिजल्ट आप निकालेंगे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अल्फा कॉमन हो जाएगा, तो 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, और फाइनली इनवर्ड हो जाएगा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस तरह का लूप है, O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, एक का रेडियस A, दूसरे वाले का रेडियस B है, करंट I का फ्लो इस डायरेक्शन में है, इसमें भी वैसे ही दो लूप आप कंसिडर कर लें, लूप 1 लूप 2, दोनों सेम है सर्कल, तो लूप 1 के लिए करंट का ये डायरेक्शन है, और लूप 1 तो मैग्नेटिक फील्ड B1 म्यू नॉट बाई 4 पाई, अब ये डायरेक्शन इसका एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड हो जाएगा, तो ये पाई आई बाई ए आउटवर्ड को डॉट से रिप्रेजेंट कर लेंगे। नेक्स्ट सेगमेंट, ये भी डायरेक्शन आपका आउटवर्ड है, O पॉइंट पर सेकेंड लूप के लिए B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई B हो जाएगा, ये भी आउटवर्ड है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो B1 प्लस B2 हो गया। तो फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई कॉमन ले लेंगे, तो 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी, दोनों का डायरेक्शन आउटवर्ड है, तो रिजल्टेंट भी आउटवर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने फील्ड फाइंड किया। अब स्ट्रेट कंडक्टर
और सर्कुलर लूप दोनों के लिए कंबाइन करते हैं और सॉल्व करते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। अब एक लूप इस तरह से करंट का फ्लो है, ये सेमी सर्कुलर लूप, और फिर स्ट्रेट ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, और इसका ए रेडियस, इसका भी डिस्टेंस ए, यहां से भी डिस्टेंस ए है। अब यहां पर 3 सेगमेंट है। फर्स्ट सेगमेंट स्ट्रेट कंडक्टर, सेकेंड सर्कुलर लूप, और थर्ड भी स्ट्रेट कंडक्टर। अब ये स्ट्रेट कंडक्टर हम लोगों ने पढ़ा इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर का एक्सप्रेशन, लेकिन ये सेमी इनफाइनाइट है, इस तरह का लूप है। तो सेमी इनफाइनाइट के लिए हम लोग एक्सप्रेशन यूज करेंगे μ0/4π I/a, ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे। तो पहले लूप के लिए देखते हैं। फर्स्ट लूप, इसमें करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में, रेफरेंस पॉइंट ये है हमारा, इसका पोजीशन वेक्टर r है। अब करंट का डायरेक्शन जिस एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉजिटिव एक्स है, तो करंट का फ्लो नेगेटिव एक्स की तरफ है। तो अभी जस्ट हमने आपको सिखाया I dl क्रॉस r डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा फॉर फर्स्ट लूप। अब ये डायरेक्शन नेगेटिव एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो -i कैप। पोजीशन वेक्टर O का रिलेटिव टू dl, ये टुवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, j कैप। तो रिजल्टेंट विल बी -k कैप। इसमें b1 को हम लोग लिखेंगे μ0/4π, सेमी इनफाइनाइट है, एक्सप्रेशन हम लोगों ने यहां लिखा है I/a, और डायरेक्शन रिजल्टेंट -k कैप। तो फर्स्ट लूप का हम लोगों ने निकाला। अब सेकेंड लूप देखिए, सेकेंड लूप को यहां ड्रॉ कर रहे हैं। सेकेंड लूप के लिए करंट का डायरेक्शन ये है, और ये YZ प्लेन में लाई कर रहा है। अब YZ प्लेन में लाई कर रहा है, तो डायरेक्शन देख लीजिए, इनवर्ड होगा। इसका मतलब YZ है, और ये YZ पर परपेंडिकुलर x है, इनवर्ड है, तो मीन्स -i कैप। इसलिए B2 का वैल्यू आ जाएगा, सेमी सर्कल का फॉर्मूला यूज हो जाएगा μ0/4π I/a, और इनवर्ड -i कैप। अब थर्ड लूप ये है। थर्ड के लिए ओ रेफरेंस पॉइंट यहां है, करंट का फ्लो ये है फॉर थर्ड लूप। अब ये डायरेक्शन करंट का जो फ्लो है वो x के अलॉन्ग है, मीन्स i कैप। फिर फॉर्मूला हम लोग लिख ले, आइडियल क्रॉस r, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स i कैप। पोजीशन वेक्टर o रेफरेंस पॉइंट जहां फील्ड निकालना है, उसका डायरेक्शन नेगेटिव y एक्सिस को फॉलो कर रहा है, तो -j कैप। तो इस कंडीशन में ये -k कैप आ गया। इसका मतलब B3 इज इक्वल टू μ0/4π I/a -k कैप। अब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आप कैलकुलेट कर सकते हैं, D इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3। तो इस तरह से हम लोगों ने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया। एक दो क्वेश्चन और कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्कुलर लूप है, इसको एक सेल से कनेक्ट कर दिया। इसमें करंट I का फ्लो हुआ, इस पार्ट में सपोज I1, इस पार्ट में I2। O इसका सेंटर है। क्वेश्चन कहता है शो दैट मैग्नेटिक फील्ड at center will be 0। अभी हमें प्रूफ करना है। तो दो सेगमेंट है। अब इसमें
एक सेगमेंट जिसमें I1 करंट का फ्लो है, उस पार्ट के लिए एंगल सपोज थीटा एज्यूम कर लें, और दूसरा सेगमेंट जिसमें I2 का फ्लो है, उस पार्ट के लिए एंगल 2 पाई माइनस थीटा। हम लोगों ने आर्क के लिए अभी जस्ट क्वेश्चन भी किया, फॉर एंगल अल्फा करंट I, सपोज रेडियस A, तो मैग्नेटिक फील्ड मी नॉट बाई 4 पाई I बाई A अल्फा। अब यहां पर I1 सेगमेंट के लिए, ये I1 सेगमेंट है, इसके लिए एंगल थीटा है, तो मैग्नेटिक फील्ड O पॉइंट पर आप फाइंड करेंगे, तो B1 इज इक्वल टू मी नॉट बाई 4 पाई I1 बाई रेडियस, इसका सपोज ए, अब एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट, अब इसका डायरेक्शन आप देख लें, ये क्लॉकवाइज है तो इनवर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा सेगमेंट आपके लिए ये है, जिसके लिए एंगल 2 पाई माइनस थीटा। डायरेक्शन करंट का I2 ऐसे है, O पॉइंट पर फील्ड फाइंड करना है, तो B2 इज इक्वल टू मी नॉट बाई 4 पाई, इसमें करंट I2 का फ्लो है, रेडियस सेम है, एंगल 2 पाई माइनस थीटा। अब इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड हो जाएगा। इसका मतलब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B1 माइनस B2 और B2 माइनस B1, जो भी लार्जर हो, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B1 माइनस B2, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाई A थीटा माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई I2 बाई A 2 पाई माइनस थीटा। अब इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। हमने सेल को कनेक्ट किया था क्रॉस द कॉइल। इस कंडीशन में पोटेंशियल अक्रॉस द कॉइल सेम होगा, तो पोटेंशियल सेम होगा, इसका मतलब इसमें करंट I1 का फ्लो है, इसमें I2 का फ्लो है। सिंस V इज कांस्टेंट, तो फर्स्ट सेगमेंट के लिए करंट I1 और रेजिस्टेंस सपोज R1, सेकेंड सेगमेंट के लिए रेजिस्टेंस R2। हम लोगों ने पढ़ा रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मींस I1 L1 I2 L2। थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस हम लोग जानते हैं, इट मींस L के प्रोपोर्शन में थीटा हो जाएगा। इस L2 के प्रोपोर्शन में 2 पाई माइनस थीटा। ये क्वेश्चन 1 सपोज और ये क्वेश्चन 2, दोनों को आप कंबाइन करें तो I1 थीटा I2 2 पाई माइनस थीटा के इक्वल है, हेंस रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज 0। तो इस तरह से हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, सर्कुलर लूप, इनका कंबाइंड प्रॉब्लम पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर फाइंड करेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।